Hello dear student, we have a question. Question says the variation of decay rate of two radioactive samples A and B with time is shown in figure. मतलब हमें दो सैंपल्स दिए गए हैं, सैंपल ए और सैंपल बी, और दोनों का रेडियोएक्टिव डीके का ग्राफ दिया हुआ है ना। एक्स एक्सिस पर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, टाइम चल रहा है, और वाई एक्सिस पर dN/dt। ठीक है, चलो तो पूछा क्या हमसे कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ना, ट्रू है। चलो चेकआउट करते हैं। तो पहले ध्यान देना पड़ेगा आपको इसके की कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ग्राफ एनालिसिस आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ एनालिसिस तो आती ही है, देन स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो तो बेटा अगर देखोगे आप ध्यान से तो पहले, है ना, जो सैंपल ए था, ठीक है, उसका रेडियोएक्टिव डीके जो था वो तेज हो रहा था, है ना, यानी डीके कांस्टेंट क्या था, ज्यादा था एज कम्पेयर टू पी। लेकिन ये तब कब तक ज्यादा था, इस पॉइंट पी तक के लिए, इस पॉइंट पी तक के लिए, है ना, यानी कि बिफोर द पॉइंट पी, बिफोर पॉइंट पी, पॉइंट पी के पहले अगर आप ध्यान देंगे तो पॉइंट पी के पहले हम कह सकते हैं कि डीके कांस्टेंट फॉर, या फिर डीके कांस्टेंट ऑफ ए इज, है ना, डीके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर, ठीक है, देन बी। डीके कांस्टेंट जो है ए का वो बी से ज्यादा है, बट आफ्टर पॉइंट पी, बट आफ्टर पॉइंट पी के बाद, तो अगर पॉइंट पी के बाद देखा जाएगा तो पॉइंट पी के बाद जो डीके कांस्टेंट है वो देखो स्लो हो जा रहा है। किसका, ए का जो डीके कांस्टेंट है वो थोड़ा स्लो हो जा रहा है एज कम्पेयर टू बी, है ना। तो डी आफ्टर पॉइंट पी डीके कांस्टेंट ऑफ, है ना, ए इज स्लोअर देन, है ना, बी, यानी कि अब डीके कांस्टेंट जो है वो बी से, है ना, कम हो जा रहा है ए का। तो हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला बोला गया है कि डीके कांस्टेंट ए का ग्रेटर है बी से। ठीक है, यहां तक तो बात सही है कि डीके कांस्टेंट जो है ए का, बेटा डीके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो सही है। लेकिन फिर बोला हुआ है कि हेंस ए इज ऑलवेज डीके फास्टर देन बी। नहीं, ये तो गलत है, हमेशा थोड़ी होगा, है ना। यहां तक तो बात सही थी पहला स्टेटमेंट, लेकिन जो हेंस के बाद बोला हुआ है कि ए ऑलवेज डीके फास्टर देन बी, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद बी का डीके कांस्टेंट, है ना, बी का जो डीके हो रहा है वो ज्यादा तेज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा बोला है डीके कांस्टेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। चलो ठीक है, यहां तो बात सही है कि अगर डीके कांस्टेंट ए का ज्यादा है ना, बी से, बट इट डज नॉट ऑलवेज डीके फास्टर देन बी, लेकिन ये हमेशा फास्टर बी से फास्टर नहीं हो सकता, है ना। यानी कि ये जो होगा ना ये सही होगा, क्योंकि यही हमने बताया अभी ऑलरेडी। यहाँ पर देखो आप कि ए पी के पहले अगर देखा जाए, पॉइंट पी अगर ये मानते हैं हम, तो पॉइंट पी के पहले अगर देखोगे इस साइड में, ये बिफोर रीजन है, ये बिफोर का रीजन है, और ये जो है बेटा वो आफ्टर का रीजन है ना। तो बिफोर पॉइंट पी ए ज्यादा है, ए फास्टर है बी से, लेकिन आफ्टर पॉइंट पी बी फास्टर हो जा रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि डी के कांस्टेंट जो है ए का वो बड़ा तो है ना, डी के कांस्टेंट ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, बट ये हमेशा नहीं रहने वाला, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा बोला हुआ है कि डी के कांस्टेंट ऑफ बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए, बट स्टिल डीके रेट बिकम्स इक्वल टू द ए एट लेटर इंस्टेंट, है ना। नहीं, बोला हुआ है कि डीके कांस्टेंट जो है बी का वो स्मॉलर है ए के, है ना। सही है बात, क्योंकि आपको देखा बताया ही हमने कि डीके कांस्टेंट ए का जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी। तो जब डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा, है ना, तो डीके कांस्टेंट ऑफ बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ए, बात तो सही है यहाँ पर। लेकिन बोला हुआ है बट स्टिल डीके बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ ए एट अ लेटर इंस्टेंट, मतलब कुछ टाइम के बाद। तो सही बात तो बोला है बेटा, देखो यहाँ पे अगर पॉइंट पी पर देखोगे तो दोनों का डीके कांस्टेंट क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। वही बात बताना चाह रहा है वो कि बट स्टिल डीके रेट बिकम्स इक्वल्स टू दैट ऑफ ए एट लेटर इंस्टेंट, कुछ टाइम के बाद दोनों का रेट जो हो जा रहा है वो स्लोअर हो जा रहा है। ठीक है ना। चलो, यानी कि ये भी ऑप्शन जो होगा हमारा वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। सो अगर ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा सही वो ऑप्शन डी होगा, है ना। इसको हम इरेज कर सकते हैं, इसको अपन इरेज कर सकते हैं, बिकॉज बी भी सही है और सी भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।